स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 का एक और क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब देखिए लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र तल क्या होता है। समुद्र तल जो है जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन हमें वहां बात किसकी करनी है, तो हम उसी को लेकर आधार मानकर क्षैतिज तल मानकर बात करेंगे। देखिए ये जैसे समुद्र तल है, ये इससे 75 मीटर ऊंची एक लाइट लगी है। कितने मीटर ऊंची? 75 मीटर ऊंची एक लाइट लगी है। अब उसके शिखर से, उसका शिखर है ये, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब जहाज यहाँ खड़े हैं, बेसिकली जहाज कहाँ खड़े हैं, तो तल पर खड़े हैं। मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ खड़ा है और दूसरा जहाज यहाँ खड़ा है। क्योंकि ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे खड़ा है, लाइट हाउस के एक ही और खड़े हैं, यानी या तो दोनों इस तरफ खड़े हैं और या दोनों जहाज उस तरफ खड़े हैं, तो लाइट हाउस के एक ही तरफ एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं। तो जहाजों के अवनमन कोण क्या है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं। तो अवनमन कोण मतलब ये अवनमन कोण कितने डिग्री बना, तो अब अवनमन कोण किसके साथ बनेगा, इसका तल ये माना जाता है, ये तो ये तल हो गया, ये अवनमन कोण बना इसका, तो कितने डिग्री बना? 30 डिग्री। और दूसरा जहाज है यहाँ और इसका अवनमन कोण कितने डिग्री बना? 45 डिग्री बना। ये है अवनमन कोण। लेकिन मैंने अभी आपको जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि उन्नयन और अवनमन कोण जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के एकांतर होते हैं। मान लीजिए ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। ये 45 है तो ये कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों अवनमन कोण है, लेकिन ये कैसे कोण बन गए हैं? उन्नयन कोण बन गए हैं, क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो में एक बार लिख दीजिए कि हमें समझ नहीं आया, तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी कि अवनमन और उन्नयन कोण में क्या संबंध है और ये कैसे बना। अगर ये समझ नहीं आया तो ये बेसिकली ऐसे बना है। देखो ये 30 था, ये अवनमन कोण बना हुआ है ना, ये इसका आधार मान लिया हमने, तो ये अवनमन कोण है और ये कैसा बन गया? उन्नयन कोण बन गया। एकांतर कोण की हेल्प से ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि हम इसको इस कोण की हेल्प से क्या है, क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्नयन कोण की हेल्प से ही इसको हल किया जाता है, इसलिए एकांतर कोण का सहारा लिया जाता है इसको हल करने के लिए। अब हमें बताना है कि दोनों जहाजों के बीच दूरी कितनी है, यानी ये दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बन गई, इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब हमारे पास दो डायग्राम बने हैं। फर्स्ट डायग्राम बना है जिसमें हमारा जो कोण है वो 45 डिग्री है। कितने डिग्री है? 45 डिग्री। और जो दूसरा डायग्राम बन रहा है उसमें हमारा जो कोण है वो कितने डिग्री है? तो वो है 30 डिग्री। एक में 45 डिग्री है और एक में कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 75 है और यहाँ पे भी 75 मीटर है। ये क्या है? तो ये है लाइट हाउस की ऊंचाई है, ये लाइट हाउस की क्या है? ऊंचाई है। और ये समकोण बना हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई दोनों है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके लिए ये पूरी लेंथ जा रही है x प्लस वाई, और 45 डिग्री के लिए सिर्फ ये क्या है? y है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब इनके नाम देंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम देते हैं पहले ए बी सी, और बीच में एक पॉइंट और है तो उसका नाम क्या दे दिया? डी दे दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और ये क्या हो गया? तो डी, ये बी और ये हो गया सी। तो अब हम अगर पहले त्रिभुज की बात करें, सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा, 30 बराबर कितना हो जाएगा? आधार, ये करण, ये आधार और ये लंब, तो
10 का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो गया है ये, तो लंब कितना है 75 और आधार कितना है x प्लस वाई, और 1030 का मान होता है 1/√3, 75 बटे में x प्लस वाई, यानी क्या आंसर आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 75√3, ये इतना आंसर आ गया। उसके बाद हम इसको एक बार यही रख देंगे और समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में tan 45, थीटा का मान कितने डिग्री है 45, लंब बटे आधार, लंब का मान 75, आधार का मान y, tan 45 का मान होता है 1, 75 बटे y, y का मान कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब ये वाला जो मान है y का, वो हमने क्या रखना है फर्स्ट समीकरण में रखना है, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। देखिए x प्लस 75 बराबर 75√3, तो x बराबर 75√3 माइनस 75, ये वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, और x बराबर आ गया 75√3 माइनस 1। तो हम चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं और चाहें तो गुणा ना भी करें तो चलेगा, मतलब इतना आंसर भी सही है। और अगर आप इसको आगे करना चाहें तो √3 का मान 1.732 होता है, 75.732 हो जाएगा, और इन दोनों 75 को 0.732 से गुणा करेंगे तो कुछ आएगा 54.90 मीटर। इस तरीके से ये आंसर जो है आएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज एक मैसेज छोड़ दें। धन्यवाद।